नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, भारत के नागा साधु कुंभ मेले में दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। ये नागा सन्यासी कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, ये सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। इन्होंने नागा सन्यासियों के जीवन पे गहरा अध्ययन किया है। सर, बताइए नागा साधुओं के बारे में हमारे दर्शकों को। इस धरती पर त्याग और तपस्या की सबसे बड़ी मूर्ति है हमारे हिंदू धर्म के नागा सन्यासी। इनके चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। कुंभ के मेले में जब इन्हें सन्यास ग्रहण कराया जाता है तब इनके पास कोई दूसरा आदमी फटक नहीं सकता। इसलिए हथियारधारी संतों की इनके चारों ओर कड़ी सुरक्षा प्रहरी रहती है। सुबह शाही स्नान के बाद शाम को इन्हें सन्यास की दीक्षा दी जाती है। ये लंगोट को गंगा में फेंककर मोह माया की दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। अखाड़ों के गुरु इनको गंगा के किनारे ले जाते हैं, वहाँ पर योग मुद्राएं सिखाते हैं। सामूहिक मुंडन संस्कार होता है। इसके बाद में इनके अलग अलग इष्ट देव की आराधना के साथ उपले जलाए जाते हैं और उसकी आग के बीच में से इनको निकाला जाता है। सारे वस्त्र खोलने के बाद इनको लंगोट दी जाती है। पंचकर्म के बाद शिव के गणों की बारात की तरह ये सन्यासी गंगा के किनारे करीब 10 मिनट तक उकड़ू बैठते हैं। निगाह रखने के लिए वरिष्ठ सन्यासी चिमटा और डंडा लिए खड़े रहते हैं। इन्हें उम्र के हिसाब से बैठाया जाता है। बड़े आगे और छोटे बच्चे पीछे बैठते हैं। फिर ये भागते हुए गंगा जल में कूदते हैं। 101 डुबकियां लगाने के बाद लंगोट को पानी में फेंक देते हैं। स्नान के बाद दोबारा उकड़ू बैठते हैं। इनको कुछ आटा दिया जाता है। एक सन्यासी आटे के 16 पिंड बना करके जल में तर्पण करता है। इस बारे में मान्यता है कि इन्होंने मृत्यु के पहले ही अपने जीवन का पिंडदान करके सांसारिक गृहस्थी जीवन का त्याग कर दिया है। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनके नाम भी बदल जाते हैं। गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हुए कठोर साधना के साथ धर्म प्रचार करते हैं। ये इनकी प्रारंभिक अवस्था होती है जब पूर्ण रूप से नागा होने के लिए ऐसे इन नागा सन्यासियों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग करना होता है। शरीर को तपस्या से तपाने के बाद ही भक्ति का अगला मार्ग इनको प्राप्त होता है। संन्यास लेने के बाद ये गुरु को छोड़कर वापस गृहस्थी में जाने पर इनकी गति नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए संन्यास के पहले ही इनको पिंडदान करवा दिया जाता है। ये कुंभ में 1 महीने की कल्पवास की कड़ी साधना में रहते हैं। इन्हें न तो सांसारिक सुखों की चाह है और न सुविधा चाहिए। ये अपने हाल में मस्त रहते हैं। सर, क्या ऐसी भी मान्यता है कि नागा साधुओं के चरण छूने से जीवन तृप्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है, सफल हो जाता है? इनको नागा साधुओं को परमहंस का स्वरूप मान करके लोग श्रद्धा के साथ इनके चरणों की रज को उठाकर माथे पर लगाने को आतुर रहते हैं। मान्यता है कि इनके चरण छूने को मिल जाए तो मानो जीवन ही धन्य हो गया। कुंभ शाही स्नान में नागा सबसे पहले स्नान करते हैं। ये कभी नहीं टूटने वाली धूनी को तोड़ करके कुंभ का स्नान करने के लिए आते हैं। शाही स्नान के लिए निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की बारात ही साकार हो गई है। शिव के गणों की तरह से जब ये चलते हैं तो हजारों लोग इनको नमन करते हैं। शाही स्नान के पहले नागा साधु अपने धार्मिक निशानों की पूजा करते हैं। धर्म पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए आदि शंकराचार्य ने नागा सन्यासी लड़ाकू दलों का गठन किया था। नागा साधु को गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, पर्वत, सागर, सरस्वती नाम की उपाधियों से संबोधित किया जाता है। दीक्षा लेने पर संकल्प लेते हैं कि एक बार भोजन करने के अलावा 7 घरों में ही भोजन सामग्री एकत्रित करनी होती है। भूमि पर सोना होगा, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा, किसी की प्रशंसा नहीं करेगा, किसी के विरुद्ध खराब वचनों का प्रयोग नहीं करेगा। विद्वान नागा सन्यासी
गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। योगी वे हैं जिन्होंने योग में कुशलता प्राप्त कर ली है। महंत भी हैं जो मंदिर मठों व अखाड़ों में रहते हैं। गृहस्थ जीवन वाले भी हैं नागा सन्यासी। 10 नामियों के 2 अंग हैं, पहला शस्त्रधारी, दूसरा शस्त्रधारी। नागा सन्यासी की 4 सीढ़ियां हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें परमहंस जो साधु होता है उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव इनके आराध्य देव हैं। संपूर्ण देश में नागाओं के 30,000 मठ और आश्रम हैं। लद्दाख और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में नागा साधु रहते हैं। सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा करना इनका मूल मंत्र है। 10 नामी अखाड़ों को देखें तो वर्तमान में इनके 7 अखाड़ों में आवाहन अखाड़ा, अटल, जूना, महानिर्वाण, आनंद, निरंजन, पंच अग्नि आदि अखाड़े हैं। इनके इष्टदेव गजानंद है। महानिर्वाण के हनुमान जी हैं। आनंद अखाड़े के सूर्य भगवान है। निरंजन अखाड़े के कार्तिकेय हैं और जूना अखाड़े के दत्तात्रेय, आह्वान के सिद्ध गणपति और अग्नि अखाड़े की देवी माता गायत्री है। रमता पंथ ऐसा दल है जो कुंभ के बाद अगले कुंभ की तैयारियों के लिए पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में प्रचार करने के लिए पैदल ही कूच कर जाते हैं। जबरदस्त जानकारी थी आपने नागा साधुओं के बारे में। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। धन्यवाद।